गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज जब हम पर कृपा करने के लिए आते हैं तो उसकी कोई भी ऐसी बात जो हम समझ जाएं, इतनी जल्दी कभी कुछ समझ ही नहीं सकते। सच में मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु हमारे जीवन को इस कदर बदल कर रख देते हैं, इस तरह सोच को बदल कर रख देते हैं कि हम जो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो अकल हमें देनी शुरू कर देते हैं। सच में हम बहुत ही ज़्यादा इतने ज़्यादा कि कुछ कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास भी शब्द नहीं होते कभी कभी उनकी कृपा का बखान करने के लिए, कि उन्हें जब कोई आशीर्वाद या कुछ देना होता है ना, तो वो कहीं से भी किसी भी तरीके से तुम्हारे पास आ ही जाती है। तो बस सिर्फ शुक्राना करो, क्योंकि अभी अभी गुरु महाराज की इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतना प्यारा आशीर्वाद मुझे मिला कि उसकी मेरे लिए बहुत प्रीशियस है वो, कि किसी कर्नल अंकल की है जो बुक लिखी हुई, जिसमें गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे डिवाइन स्वरूप और गुरु महाराज ने किस तरीके से, कहाँ से, कौन सी जर्नी लेते हुए वो मेरे पास आई और वो एक आशीर्वाद के रूप में मुझे मिली। तो इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। जो मैंने सोचा भी नहीं वो भी मुझे मिला। तो हमारी सोच से भी परे है उनका आशीर्वाद। उनको हम कभी शब्दों में नहीं बांध सकते। उनकी लीला बिल्कुल अनंत है। कहते हैं ना, तेरा अंत नाही। सच में गुरु की कृपा और उसकी कृपा जो हम अपने जीवन में जब समझने लगे तो धीरे 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 उसमें भी बहुत समय लग जाता है। वो बहुत कुछ, इतना सारा, इतना पहले ही बख्श देते हैं। वो बख्शनहार ऐसे बख्शता है कि उसकी कृपा हम समझ सके इतनी हमारी बुद्धि तो नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमें समझ में आए या हमारी जीवन में वो एक, कहते हैं ना, एक खुशबू की तरह फैल जाए। तो गुरु ने सिर्फ वो हमें क्यों बताया, क्यों, उन्हें क्या पसंद था। उन्हें अपने हाथ में मोगरे के फूल बहुत पसंद थे, गुलाब की खुशबू बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें प्यार किससे ज़्यादा था? अपनी संगत से। इसलिए उन्होंने शायद हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि जो खुशबू तुम बाहर ढूंढते हो ना, वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। वो महक खुद अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ शब्द कहे कि हाँ ये सब है, तो उस अहंकार में डूब मत जाना, क्योंकि वो अहंकार ही तुम्हें वापस वहीं लेकर आ जाएगा जहाँ पर तुम थे। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को बदलो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो। वो खुशबू अपने अंदर लाओ जो खुशबू तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो वो संगत जो अपने जीवन को एक इतनी महक वाली लाइफ बना दे, ब्लेस कर दे, कि उस लाइफ के होते होते तुम इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने लगो कि वो तुम खुद एक ऐसे फूल का रूप ले लो। तुम्हारी कहते ना, तुम्हारा व्यक्तित्व, और तुम खुद ऐसे बन जाओ, ऐसे फूल की तरह, कि उस फूल को अपने यहाँ पर गुरु के चरणों में चढ़ाना सब ज़रूरी समझे। क्योंकि हर किसी बात के पीछे, हर किसी जो भी तुम्हारे साथ घटित होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो भगवान जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन उन्होंने हमें ये ज़रूर बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चंदन का टीका तुम मुझे लगाते हो ना, जितनी पवित्र वो चंदन का टीका है जो तुम लगाते हो और अपने आप को भी लगाते हो, उनके चरणों के बाद, लगाने के बाद तो तुम्हारी वो बीमारी सही हो जाती है। तो ये सोचो कि जब तुम उस चंदन की तरह अपने जीवन को करने लगोगे तो
तुम खुद ही कितने ब्लेस होते चले जाओगे। और ये ब्लेसिंग हमें मिलती कहाँ से है? सिर्फ गुरु के नाम से, उस परमात्मा का नाम सिमरन करने से। जो राह उसने पकड़ाई, जो राह उसने दिखाई, सिर्फ वही मुझे मिलेगी। और उस राह पर चलते चलते कठिनाइयाँ बहुत आएंगी। जीवन की सच्चाई भी बहुत खतरनाक है, जिसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। मुश्किल तो आएंगी, क्योंकि ये लाइफ मिली है और लाइफ परमात्मा ने बख्शी है, तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो सब कुछ उनके हाथ में है, सिर्फ सब्र ही हम कर सकते हैं। उस परमात्मा का दिया जो इतना प्यारा आशीर्वाद और कृपा जो हमें एक लाइफ के रूप में मिली है, उसका शुक्राना करते रहना है। जो सांसें वो हमें पल पल बख्श रहे हैं, उसका शुक्राना करना है। वो कितने शुक्राने करें उतने ही कम है, क्योंकि अगर वो इन सत्संग से, जैसे एक छोटा सत्संग है, मैं कहीं गई और वहाँ मुझे मेरे गुरु महाराज ने इतना प्यारा ऑरा दिया, इतना प्यारा सत्संग, कि वहाँ की रंगोली में कान्हा जी बैठे हैं मटकी लिए हुए माखन की, और वहाँ पर उनकी ही समय की कोई संगत थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किस तरीके से उन्होंने सत्संग किए, और वहाँ जो सत्संग बोले गए वो सिर्फ मेरी लाइफ से कनेक्ट थे। तो ये भी बहुत बड़ी मेहर है मेरे परमात्मा की। और इससे भी बड़ी बात कि वहाँ से जब हम सत्संग से आए, तो आते समय एक ब्लेसिंग के रूप में मोर का पंख भी मिला। तो इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना ना करे तो क्या है। ये तो सिर्फ एक सत्संग है। आपके जीवन में पल पल जो महक के रूप में, एक खुशबू के रूप में गुरु दे रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। सिर्फ आंखों से दिखने वाले फूलों को महसूस मत करो, उन आशीर्वादों को और उसकी कृपा को महसूस करने की कोशिश करो जो वो हमें ब्लेस कर रहा है। क्योंकि हमारी सोच ज़्यादातर इंसान होने की वजह से एक लेफ्ट में ही जाने की कोशिश करती है, जबकि हमें गुरु ने कहा है सीधा सीधा चल, फालतू इधर उधर मत अटकने की कोशिश मत करो। अपने आप को ब्लेस कराना है तो कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा। तो शुक्राना करो, क्योंकि जो सांसें, जो पल, जो इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। उन्हें कुछ तो बताना है, कुछ तो समझाना है, कुछ तो दिखाना है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, बस, और कुछ नहीं। शुक्राना करते चलो। आपके जीवन में जो शुक्राना आपको गुरु के चरणों में जितनी जल्दी हो सके उतनी ही हमारी अरदासें ले जाने का काम करता है, वो और कोई अरदास, कोई प्रेयर नहीं कर सकती। तो शुक्राना सबसे पहले है, क्योंकि यही वो शुक्राना है जो हमारे जीवन के कष्टों को कहाँ से उतार कर किधर लेकर चला जाता है नहीं समझ सकते। लेकिन ये मेरा भगवान जानता है, मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जो हमारे सामने हमारे जीवन में एक इतना प्यारा दर्शन लेकर उपस्थित हुआ है, जो बताते हैं कि जीवन में कब, कहाँ, कैसे तुम्हें किस तरीके से चलना है और उन परिस्थितियों से निकलना है। शायद हम वो बात भी कभी समझ ना पाते जो वो हमें बताते हैं, हमारी नज़रों के सामने लेकर आते हैं कि तुम कहाँ गलत हो। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना हो सके उतना अपने आप को उस प्योरिटी के साथ, उस अपनी सॉल के सिमरन के साथ जोड़ने की कोशिश करो। रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे चारों तरफ रास्ते बंद है, लेकिन नहीं, जहाँ रास्ता बंद होगा वहाँ पर मेरा गुरु बैठा हुआ दिखेगा और उसका प्यारा सा दर्शन, उसको देखते ही हमें एक अंदर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जिसको हम कभी अपने आप से अलग कर ही नहीं सकते। शुक्राना है, रास्ते कभी बंद नहीं होते, हमारी सोच के बंद हो सकते हैं, भगवान की कृपा के नहीं। उन्हें जो बख्शना है वो बख्शनहार ज़रूर देगा। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखो, अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखो, उसका सिमरन करते करते सब कुछ दाएं बाएं इधर उधर निकल ही जाएगा। विश्वास रखो, विश्वास के आगे जीत है, और जीत जब मिलती है तो उस परमात्मा के चरणों में रहने के बाद ही मिलती है। नहीं तो हमारा कोई माझी है ही नहीं सिवाय उसके। मेरा तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुरु मेरा सब कुछ है,
वो परमात्मा है, वो मेरा रब है, वो रब है जिसकी मेरे जीवन में एक वो कहानी लिखी हुई है, शायद जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं और मेरा रब, यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो भी इंसान अपने जीवन में जिस सच्चाई को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर होता है, और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहे और उसका नाम जपता रहे। इससे प्यारा कोई भी डिवाइन ऑरा हो ही नहीं सकता। उसका दिया पल, उसका दिया समय, उसका दिया सारा कुछ बहुत कीमती है। उसको अपने एक खजाने की तरह संभाल कर रखो। पता नहीं उस खजाने की तुम्हें कब ज़रूरत पड़े और कब तुम उसको सबके सामने ना लाकर भी अपने आप को बहुत कीमती महसूस करोगे, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे रब ने दिया है। उस रब के सामने मांगने में कभी भी हिचक मत करना। मांग ऐसी रखो जो अरदास के रूप के में उनके चरणों पर जाए, ना कि ऐसा कि वो डिमांड के रूप में एक जिद बन जाए। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ और उसका नाम लेते हुए, सिमरन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तेरा पल पल शुक्राना, इन दी हुई सांसों का शुक्राना, इन सांसों में बसे तेरे नाम का शुक्राना और अपने नाम की दाद देने का शुक्राना, अपनी शरण देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे तेरी कृपा, जैसे तेरी मेहर, जैसी तेरी लीला, जैसी तेरी दात, जैसा बख्शनहार तू, ऐसा इस जीवन में, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नहीं समझ में आता है कभी कभी कोई दिशा, लेकिन तुम समझा देते हो। पल में ही, आते ही वो दर्शन दिखा जाते हो, जिन दर्शनों के पीछे कोई ना कोई होती है वजह। उस वजह के होते हुए भी हमें नहीं कुछ पता, लेकिन जानते हो तुम सब कुछ, जानते हो तुम सब कुछ, लेकिन संभालते हो मेरा जीवन भी तुम, और नहीं बताते हो मुझको कुछ। ऐसा मेरा प्यारा रब, ऐसा मेरा न्यारा रब, हम दोनों का साथ है न्यारा। जितना लगता है तू प्यारा, उतना नहीं कोई जीवन में। ऐसा दोस्त हमारा, ऐसा रब हमारा, ऐसा मालिक हमारा, ऐसा परमात्मा हमारा। तू ही तू, तू ही तू, मेरे जीवन में सब कुछ तू ही तू। तेरा प्यार, तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद, बस तेरे चरणों में रहना ही सपना है हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।